स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 43। तो हमें फिर से देसी गाय की तरफ मुड़ना है। वास्तव में वही असल में गाय है, जर्सी गाय गाय ही नहीं है, लेकिन ये उसका दूध कम होता गया और फिर लोग जर्सी गाय की तरफ मुड़े। तो ये क्यों हुआ? तो इसका एक कारण बताते हैं कि जैसे दूध को भाव मिलने लगा, ज़्यादा कीमत उसकी मिलने लगी, तब लोगों ने उनके बछड़ों का दूध भी तोड़ा और वो भी बेचना शुरू कर दिया। तो परिणामतः जो बछड़े हैं उनकी पूरी तरीके से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, उनकी वृद्धि होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और आगे की सभी पीढ़ियां अशक्त या दुर्बल इस प्रकार की बन गई और फिर दूध का प्रमाण घटता गया, कम होता गया और फिलहाल देसी गाय 1.5-2 लीटर तक दूध देती है। केवल गिर ऐसी है कि वो 8-10 लीटर दूध देती है दिन में। थारपारकर वगैरह ऐसे भी कुछ गाय हैं, अगर उनका भली भांति हम पोषण करेंगे तो वो दूध ज़्यादा देती है। तो अभी इन्हीं गायों के बारे में सोचना है। अगर आपको दूध और दूध के उत्पादन, दूध से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, इनके बारे में कुछ करना है तो मूलतः जिससे दूध ज़्यादा मिले ऐसे गायों का इस्तेमाल करना है। और फिर ये जो बाकी गायें हैं, देसी गायें हैं, उनके बारे में, उनके बछड़ों को अगर हम पूरी तरीके से दूध पिलाते रहेंगे तो वो सशक्त बन जाएगी, तो आगे वाली पीढ़ी में दूध बढ़ेगा। ऐसा लोगों ने किया भी है और उनका ये अनुभव भी है कि इस प्रकार से होता है, लेकिन उसके लिए 3-4 पीढ़ी जाने की ज़रूरत रहती है। जब तक उसमें इतना परिवर्तन नहीं आता तब तक ये मुश्किल काम होता है। कोकण में एक और भी प्रयोग किया गया है कि वहाँ की गाय ऐसे ही 1.5-2 लीटर दूध देती थी, उनका संक्रमण गिर से किया गया तो वो दूध बढ़ जाता है और तीसरी चौथी पीढ़ी में वो दूध गिर जैसी दूध देने लगती है। ये भी देखा गया है। तो ये एक अहम इस प्रकार की बात है कि देसी गाय का हम उत्पादन कैसे बढ़ाए और जो भी उनका पालन पोषण है वो भी भली भांति हम करें, अच्छे ढंग से करें। इसमें कपासी का एक अहम विचार है कि कपासी में अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी सभी देश भर में उपयोग में लाई जा रही है और उसका नतीजा क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। शायद अगले 10-15 बरस के बाद उसके दुष्परिणाम सामने आगे आने लगेंगे। और उसके बीज से भी तेल निकाला जाता है, वो ज़्यादातर इस प्रकार से जो तले हुए पदार्थ है उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और बाकी जो पौधा है वो गाय वगैरह के खाने के लिए जाता है। तो इसके बारे में भी बता नहीं सकते। तो बेहतर है कि हम उसको छोड़कर तिल या मूंगफली इस प्रकार का जो तेल है, उसके बाद जो उसमें पेंट जिसको कहते हैं वो रहती है, उसका इस्तेमाल खाने में करें या शतावरी जैसे वनस्पतियों का उपयोग गायों के खाद्य के रूप में करें तो वो बेहतर इस प्रकार का होगा। कुछ हाथी वगैरह जैसे ग्रास है, तृण विशेष है कि जिनके आधार पर इनका दूध बढ़ सकता है, तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये जो प्रचलन जर्सी गाय में आया है कि ऑक्सीटोसिन देकर दूध निकालना, या भैंस के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, इससे दूर ही रहना है। किसी भी तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। ये एक अहम चीज़ इस प्रकार की रहेगी। और गायों को धूप में टहलना अनिवार्य इस प्रकार का रहेगा। वो देसी गाय कर सकती है, भैंसें भी कर सकती है।
तो इस प्रकार से पालन पोषण करेंगे तो दूध को बढ़ावा मिलेगा।